हेलो स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में आप सभी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक से इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेदांत भविष्य का धर्म। बहुत अच्छी बुक है, आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये पढ़ें। तो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको हम बताना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन का सार है और उनके द्वारा रचित ये किताब उनके द्वारा रचित किया गया है, रचनात्मक रूप से इसको बनाया गया है। तो इसमें वेदांत जो है, वेदांत भविष्य का धर्म, इनके बारे में संक्षिप्त लिखी गई है। तो कहता है कि धर्म और अध्यात्म के रहस्यों का खुलासा करने वाले उपनिषद। हमारा जो धर्म या तो अध्यात्म जो भी है, उसका खुलासा करने वाले जितने भी उसमें रहस्यमयी बातें हैं, उसका खुलासा जो है वो उपनिषद करता है। उपनिषद या वेदांत दोनों चीजें हैं, वो सभी वेदों के सार को बताता है। वेद, एक संपूर्ण वेद को पढ़ना और इसका एक सार निकाल के जो आता है, उसका संक्षिप्त विवरण है। तो इसमें हम आपको साथ में बताते जाते हैं कि वेदांत शब्द का सीधा संबंध वेद से है। वेदांत शब्द का सीधा संबंध किससे है? वेद से है। वेद अर्थात ज्ञान। वेद का मतलब ही होता है ज्ञान। वैदिक ऋषियों ने मुक्ति, स्वतंत्रता और आनंद का एकमात्र साधन ज्ञान को माना था। मतलब कि हमारे जो वैदिक काल में जितने भी ऋषि मुनि हुए, उसमें कहा गया है कि मुक्ति, स्वतंत्रता और आनंद का एकमात्र साधन ज्ञान है। कि अगर आपको इन सब चीज़ों को पाना है, मुक्ति पाना है, स्वतंत्रता पानी है, आनंद पाना है, खुशी पानी है, तो उसके लिए आपको ज्ञान अर्जित करना होगा। ज्ञान का तात्पर्य यह नहीं कि भौतिक जगत के ज्ञान। यहाँ पर ज्ञान का तात्पर्य है कि अद्वैत ज्ञान से है। अद्वैत ज्ञान, यही तत्व ज्ञान है, यही आत्मज्ञान है। यहाँ पर ज्ञान के बारे में और तत्व ज्ञान के बारे में बात की गई है। यही जीवन में सत्य की उपलब्धि है। अगर आपको अगर आत्मज्ञान है, आप तत्वज्ञानी हैं, तो वही जो है वो सत्य की उपलब्धि है आपके जीवन के लिए। उपनिषद में प्रतिपादित यह ज्ञान प्रस्थान त्रयी नाम से मार जाना जाता है। उपनिषद में जो सत्य की बातें कही गई है, उसको हम जानते हैं ज्ञान प्रस्थान त्रयी नाम से जानते हैं। इसके अनुसार निष्काम कर्म की व्याख्या की गई है। कर्तव्य कर्म, निष्काम उपासना भी निष्काम होती है, जिसमें ईश्वर से संसारिक भोगों की कामना ना हो। हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें क्या है कि हम अपनी जो विलासित संसाधन है या हमारी मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है उसकी हम मांग करते हैं। लेकिन इसमें ये बातें कही गई है कि हमें ईश्वर से कभी भी संसारिक भोगों की चीज़ों को नहीं मांगना चाहिए। वो निष्काम उपासना नहीं है। अगर आप भौतिक चीज़ों को मांग रहे हैं आप, तो वो सब हमारा जो है वो सभी ईश्वर के संसारी भोगों को कामना तथा आत्मस्वरूप को जानने की जिज्ञासा, ये 3 साधन है। हमें आत्म ज्ञान को जानने, आत्मस्वरूप को जानने की जिज्ञासा रखनी चाहिए। अनुभूति के इस प्रकाश विश्व के सभी दार्शनिक संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, वेदांत में अंतर्निहित हो जाते हैं। वेदांत की दृष्टि से सत्य और आनंद को पाना नहीं है। वेदांत की दृष्टि से सत्य और आनंद को पाना नहीं है। आपको ये बातें सुनकर बहुत ही अचंभित लग रहा होगा कि वेदांत की दृष्टि से सत्य और आनंद को पाना नहीं है। इसमें और भी मुख्य बातें हैं, क्योंकि या तो सहज प्राप्त है, कि आपको ये सहज प्राप्त है। आप सत्य को पाना और आनंद को पाना बहुत अधिक कठिन नहीं है, बशर्ते आप आत्मज्ञान को पाना ये मुश्किल है हमारे लिए। इसलिए इसे जानना मात्र बस है। हम सिर्फ सत्य को जान ले, हमें सत्य को जानने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि हम इससे सिर्फ हम जानते हैं, बस हम उस चीज को क्या करते हैं, उसका अनुसरण नहीं करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत से पूर्व एक विशेषण का प्रयोग किया था, व्यवहारिक। स्वामी विवेकानंद जी ने एक वेदांत से पूर्व एक शब्द का प्रयोग किया था जिसका नाम है व्यवहारिक, अर्थात ऐसा ज्ञान जिसका संबंध सिर्फ बुद्धि से ना हो। ऐसा ज्ञान जिसका संबंध सिर्फ बुद्धि से ना हो बल्कि व्यवहार से भी हो।
वेदांतिक समता आदि जीवन में दिखाई नहीं देता, तो स्वामी जी इसे अहंकार पुष्टि का साधन मात्र मानते हैं कि अगर वेदांतिक समता आदि जीवन में दिखाई ना दे, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी हो लेकिन उसके जीवन में ये सब चीज़ें, आत्मज्ञानता, ये सब चीज़ें अगर नहीं झलक रही है, तो जीवन में दिखाई नहीं देता, तो स्वामी जी इसे अहंकार की पुष्टि का साधन मात्र मानते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई स्वयं धनवान हो, बलवान हो, पुत्रवान हो, ऐश्वर्यवान समझता हो अपने आप को, उसी प्रकार क्या है कि अगर किसी के अंदर बहुत बुद्धि, ज्ञान अगर आ जाता है और उसका वो अहंकार करता है, तो बाकी जो उनके पास जितनी भी धन दौलत है, उसके समान ही उसकी है। अगर उसके अंदर ज्ञान है, ज्ञान का अहंकार है, तो वो भी भौतिक चीज़ों का अहंकार ही है। तो वो भी एक भौतिक स्वरूप है, वो आत्मस्वरूप नहीं है। आगे आगे का पृष्ठ कहता है, शास्त्रार्थ को दूसरों से पराजित करना ज्ञान नहीं है। शास्त्रार्थ को पराजित करना ज्ञान नहीं है, जिसका प्रतिदिन वेदांत करता है कि वेदांत के जीवन में उतरते ही समस्त सद्गुणों की अभिव्यक्ति तत्वज्ञानी के जीवन में होने वाली लगती है, इसलिए वेदांत उनके लिए भी उपयोगी है। वेदांत जो भौतिक जगत में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी आवश्यक है। कहता है कि भौतिक जीवन में उन्नति और विकास करना चाहते, उपनिषदों में स्पष्ट संकेत है कि उन्नति और विकास के नियम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में एक समान होता है, चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक जगत में, दोनों में क्षेत्रों में समान है। इसलिए जो कोई कहीं पर भी सर्वोत्कृष्ट वेदांत के आचरण के परिणाम स्वरूप ही है, चोर आदि चोरी करने में सफल हो रहा है, चोर आदि चोरी करने में सफल हो रहा है, पुजारी आदि सही मायने में पुजारी है, योद्धा आदि विजयी हो रहा है, तो उसका कारण वेदांतिक नियमों का पालन है। कि अगर यहाँ पर इतनी सूक्ष्म बातें बताई गई है कि चोर आदि चोरी करने में सफल हो रहा है और पुजारी यदि सही मायने में पुजारी है, योद्धा अगर सही में अगर विजयी हो रहा है, उसका कारण वेदांतिक नियमों का पालन है। कि स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रवचनों में यह सिद्ध किया कि यदि कोई भी धर्म, संप्रदाय या विचारधारा अपनी मान्यताओं के रहस्यों को भली भांति जानना चाहती है, तो उसे वेदांत का ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा। अगर उन्हें क्या जानना है, उन्हें अपने धर्म को जानना है, संप्रदाय को जानना है और विचारधाराओं को, अपनी मान्यताओं को, रहस्य को, इस सभी को जानना है, तो उन्हें वेदांत पढ़ना ही होगा। तो वेदांत के बारे में ज्ञान लेना ही होगा। अगर आपको अपने धर्म के बारे में जानना है, अपने संप्रदाय के बारे में जानना है, तो आपको वेदांत पढ़ना होगा। तो इस वीडियो की श्रृंखला में आपको हम अगले वीडियो में इसका अध्याय शुरू करेंगे, जिस अध्याय का नाम है युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद। यहां से हम शुरुआत करेंगे। तो हमारा क्या है, युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की अगले अध्याय में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।